Hello friend, today I am discuss that how to iterate elements in array list using for each loop। हमें क्या करना है for each loop का बेसिकली यूज करके कैसे पर्टिकुलर डेटा को आइटरेट करना है array लिस्ट में। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम कैसे डिजाइन करेंगे इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारा चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक क्लास डिजाइन करना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे एक मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। आप यहाँ पे मेन फंक्शन फुलफिल कर लीजिए या फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फंक्शन आप डिजाइन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा एरे लिस्ट इस तरीके से। और यहाँ पे एरे लिस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप प्रोवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या पास किया, इंटीजर। अब यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल हमने ओबीजे डिफाइन किया इज इक्वल टू न्यू यहाँ पे एरे लिस्ट इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। जैसे आप एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, अब आपको यहाँ पे एक पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने यहाँ पे java.util.arrayList का एक पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो जैसे हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया, अब इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में आपको कुछ वैल्यू फुलफिल करना है। तो हमने यहाँ पे obj.add फंक्शन अप्लाई किया। इस पर्टिकुलर ऐड फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे कुछ वैल्यू पास कर देंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू क्या पास कर दिया, 10 पास कर दिया। सेम इसी तरीके से हम वन बाई वन मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सेकेंड वैल्यू यहाँ पे 20 पास किया, और यहाँ पे थर्ड वैल्यू हमने यहाँ पे 30 पास किया, और फोर्थ वैल्यू हम यहाँ पे 40 पास करेंगे ऐड फंक्शन के थ्रू यहाँ पे, और फिफ्थ वैल्यू हमने यहाँ पे 50 पास किया। इस तरीके से वन बाई वन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे पास कर लेंगे। हमने यहाँ पे 60 पास कर दी। इस तरीके से हमने 10, 20, 30, 40, 50 और 60 यहाँ पे 6 वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे आप वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरे की जो भी वैल्यू है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको आइटरेट करना है, या मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है। तो अब हम यहाँ पे अभी तक आपने देखा था, यहाँ पे आइटरेटर इंटरफेस का हम बेसिकली यूज किए थे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर ईच लूप का हम बेसिकली यूज करेंगे। तो फॉर ईच लूप कैसे यूज करना है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर लूप अप्लाई कर देना है। और जैसे आप फॉर लूप अप्लाई करते हैं, फॉर लूप के इनसाइड आपको यहाँ पे पास करना है, इंटीजर टाइप का आपका डेटा है। तो हमने यहाँ पे इंट पास कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक रेफरेंस वेरिएबल लेना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल लिस्ट डिफाइन कर दिया। अब आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना नेम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को पास कर दिया। जैसे आपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को पास कर दिया, देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन अप्लाई किया, और प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या प्रिंट करना है, लिस्ट को प्रिंट करना है। लिस्ट को प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड कर देंगे, ताकि हमारी जो भी वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्रिंट हो स्पेस के साथ। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे ऐड फंक्शन अप्लाई किया, और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू को पास कर दिया। जैसे आप वैल्यू को पास कर देते हैं, देन हमने फॉर ईच लूप यहाँ पे अप्लाई किया। फॉर ईच लूप में आपने यहाँ पे टाइप डिफाइन किया, और यहाँ पे लिस्ट का एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया, और यहाँ पे जो भी आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किया था, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। जैसे ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, देन हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैसेज के थ्रू हमने लिस्ट की वैल्यू को प्रिंट कर लिया वन बाई वन। इस तरीके से आपको ऑल वैल्यू को यहाँ पे आसानी से यहाँ पे इस लिस्ट की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन पे जैसे रन करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए फॉर ईच लूप के थ्रू कैसे रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे एक रिजल्ट शो हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर रिजल्ट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ओके है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको कैसे डिजाइन करना था, इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।